हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, ये पार्ट 7 है क्लास 6 मैथ। ये यूपी की गवर्नमेंट बुक से है। इकाई 3 चैप्टर है पूर्णांक। अभ्यास 3 का ए है, सवाल नंबर 10 है। ठीक है दोस्तों, और ये लास्ट सवाल है 3 का ए से। ठीक है, ये लास्ट, अब आगे जो चलेगा 3 का बी चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आपको 7 दिख रहा है, ठीक है ना, तो अब आपको 8 दिखाई देगा क्योंकि 3 ही चल रहा है इसके बाद। ठीक है ना, जब 4 चलने लगेगा, 4A चलने लगेगा, 4B चलने लगेगा, तब वो जाके हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इकाई 4 चलेगा। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन, सवाल ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, 10वां सवाल चल रहा है और ये सत्य असत्य का है, और ये आपको छोड़ने नहीं है सवाल, क्योंकि इसी में एक तरीके से आपका निचोड़ मिल जाएगा, आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। पूछा क्या है, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, नहीं होता है सबसे छोटा। ये क्या है, असत्य है। क्यों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लाइन की, ठीक है, 0 यहाँ पर लगाया, 1 2 3 4, 4 ही तक करेंगे तो -1 -2 -3 और -4। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लाइन कर देंगे 4, 1 2 3 4। तो उसमें क्या कहा है, सबसे छोटा पूर्णांक। तो ये देखिए, पूर्णांक का सिस्टम ऐसा होता है। ठीक है, 0 के इधर भी होता है, 0 के इधर भी होता है, माइनस में भी लगा हुआ होता है और प्लस में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या 0 है? ठीक है, तो नहीं है, क्योंकि उस 0 से भी छोटा होता है यहाँ पर। ठीक है, -1, उससे भी छोटा होता है -2, उससे भी छोटा है -, तो ये अनंत तक जाता है। तो ये क्या, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिक लगेगा वो इस पर लगेगा। ठीक है, ये असत्य। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, खा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य है। शून्य का क्या विपरीत हो सकता है, आपको सोचिए। ठीक है, शून्य का कोई विपरीत नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर गा वाला देख लेते हैं। गा में क्या कहा गया, -17 और बड़ा है, -17 ग्रेटर देन -5। तो -17 बड़ा है किससे, -5 से। तो ये दोस्तों सत्य है या असत्य है? ये दोस्तों असत्य है। पूछिए कैसे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, जब भी माइनस की बात होगी, जो अंक सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, वही सबसे छोटा होता है। माइनस अगर लगा हुआ है, सभी में माइनस लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया -100 और यहाँ पर लिख दिया -99। बताइए कौन सा बड़ा है? जो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा, वही सबसे छोटा होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बड़ा है, ये वाला जो छोटा है वही बड़ा है, जो बड़ा है वही छोटा है। तो माइनस जब लगाए तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा वाला छोटा है दोस्तों, -17 छोटा है। तो ये जो सवाल है वो गलत है, यानी कि असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, -17, ठीक है, लेस देन -5। ठीक है, तो यहाँ पर -5 बड़ा है, -17 छोटा है। तो यहाँ पर घा वाला देख लेते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक, इस पर ध्यान देना। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना, यहाँ पर कहा गया योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, यहाँ पर योगात्मक प्रतिलोम को समझ लेते हैं। अगर -1 लिखा हुआ है, अगर हमने आपसे कहा कि -1 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने +2 की बात की है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा +2 का, तो वो हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्लस माइनस चेंज हो जाता है। यहाँ पर पूछा क्या गया था, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है क्या? तो ये दोस्तों है बिल्कुल सत्य। ठीक है ना दोस्तों, क्यों सत्य है? क्योंकि एक धनात्मक जो पूर्णांक है, मान लीजिए 2 है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ये क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने 2 लिख दिया है प्लस का, ठीक है, तो सवाल में क्या कहा गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से। तो ये जो संख्या दी गई है धनात्मक पूर्णांक की, इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब बताइए इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ठीक है, ये दोस्तों यही बड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जो घा वाला सवाल है वो क्या हो जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बड़ा होता है, क्योंकि वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को उसका प्रतिलोम निकालेंगे, धनात्मक का वो ऋण हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, धनात्मक वाला बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब सही है।
ठीक है, अब हम लोग ये वाला सवाल देख लेते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये बिल्कुल असत्य है। ऋणात्मक प्रतिलोम, ये ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने -4 लिख लिया, ये ऋणात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर -4 लिख दिया। अब इसका क्या योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये कभी बड़ा ही नहीं हो सकता। ये वाला अगर कंपेयर करेंगे योगात्मक प्रतिलोम से तो ये बड़ा नहीं होगा, तो ये क्या है, असत्य होगा। ठीक है, असत्य, ये इस पे चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब चा वाला देख लेते हैं। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, बताइए क्या है, बिल्कुल सत्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या है, शून्य। मान लीजिए यहाँ पे शून्य, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा शून्य ही तो होगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे प्लस माइनस लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो शून्य का शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपके सवाल लगते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।